औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम राय खालिद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। खूनी और रिही बवासीर, असबाब और इलाज। बवासीर अतदाल व तवाज़न ज़िंदगी का हुस्न, बदनी ज़रूरियात की तकमील में तवाज़न की राह छोड़ देना खुद को बेवज़न कर लेना है। बस्यार खोरी और कसरत मसाला जात लज्जत तबाह की तकमील तो ज़रूर करते हैं, मगर ये पुरमसरत लम्हात बहुत जल्द गम के अंधेरों में बदल जाते हैं, बिलखुसूस जब इनके असरात से गलीज़ और सौदावी रिह पैदा होकर बदन के दर पे आज़ाद हो जाएं। बवासीर ऐसे ही जालिम अमराज में से एक है जो रिया बासूरी की पैदावार है। रिया बासूरी क्या है? रिया बासूरी एक मुर्दार और गाढ़े गलीज रिया हैं जो बमुश्किल तहलील होते हैं। इन रिया का सबब सौदावी खिल्लत के ऐसे लतीफ़ फुजलात हैं जो कसरत और इसके आज़ा मुशारका की हरारत की वजह से गलाजत पकड़ जाते हैं। ये गलीज़ व असीरुल तहलील रिया नाफ व गुर्दा के इर्द गिर्द की जगह पर मौजूद आंतों में गर्दिश करते हैं तो दर्द, नफख और कराकर व कुलंज पैदा करते हैं। जब सीना और पुश्त की किस्म शरासीफी की तरफ पेश कदमी करते हैं तो यहाँ रियाही दर्दें छोड़ जाते हैं। कल्ब में बेचैनी व इख्तिलाजी कैफियत पैदा हो जाती है। जब पेट और कमर के उज़लात इसकी जद में होते हैं तो आज़ा शिकनी और हड्डियों की दुखन शुरू हो जाती है। खुसियतीन और मक्कद जैसे नाजुक आज़ा भी इससे महफूज नहीं रहते। इनकी इसी यलगार का शिकार जब हल्का मक्कद की बारीक रगें और उज़लात बन जाते हैं तो यही वो नुक्ता आगाज है जो बवासीर पर मुंतजा होता है। औरतों में ये मर्ज ज़्यादातर दौरान हमल, बाद अज हमल और दौरान अयाम रज़ात लाहक होता है, जो बाद में रिही व खूनी बवासीर बन जाता है। रियाही बवासीर का तल्लक बड़ी हद तक वरासती इस्तेदाद से भी है। आगाज बवासीर में छुपा हुआ दुश्मन अचानक उस वक्त नमूदार होता है जब इससे हिफ्ज मतकद्दम के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। पैदाइश मर्ज से कबल अलामात कुछ मिली जुली होती हैं। मकाम मकद पर सोजिश, जलन और तनाव का पाया जाना इस मर्ज का आगाज होता है। माहियत मर्ज बवासीर बासूर की जमा है। इसका सबब वो गलीज और फासद सौदावी खून है जो हल्का मक्कद की बारीक रगों में जमा होकर दोवाली जैसी कैफियत पैदा करता है, जो वर्म उज़लात मक्कद की सी होती है जिन्हें मसे कहते हैं। अक़साम मर्ज, इस मर्ज की बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं, बादी और खूनी, मगर मसों की मुख्तलिफ शक्लों की बना पर इनकी कुछ और अक़साम भी हैं। मसों की मुख्तलिफ सूरतों के मुताबिक इनके नाम रखे गए हैं, मसलन अनकबी, सोलुलवी, तमरी और तूती वगैरह। असबाब व अवारजात के एतबार से भी इसकी दो अक़साम हैं। एक वो जिसका मादा खालिस दमूवी या सौदावी हो, दूसरी वो जिसका मादा में सुफरा भी शामिल हो गया हो। इन दोनों का अगरचे कोई मुतमीज़ नाम नहीं है, ताहम सुफरावी बवासीर को सोजिशी बवासीर कहकर दूसरी बवासीर से अलग कर दिया गया है। इनकी तफसील हसब झैल बयान किए देते हैं। नंबर 1, अदसिया या हमसिया। ये वो किस्म है जिसमें सालील या मसे मसूर के साइज से लेकर चने के दानों के बराबर जिसामत रखते हैं। इसके मसे अगरचे छोटे से होते हैं, मगर ये तमाम अक़साम में सबसे ज़्यादा रद्दी होती है। नंबर 2, अनबी। इसे अनबी इस वजह से कहते हैं कि इसमें मसों की शक्ल और जिसामत अंगूर के दाने से मुशाबा होती है, जबकि मसों का रंग
और गवानी होता है। नंबर 3 तूती। इस किस्म की बवासीर में मसों की जिसामत तूत की मानद लंबी होती है, मसे नरम होते हैं और इनका रंग नीम पुख्ता तूत स्याह से मुशब्बा होता है। नंबर 4 नफाखी। इस किस्म के मसे रंगत में सफेद, लंबे और छालों की मानद फूले हुए होते हैं। यहाँ मसों में दर्द नहीं होता। नंबर 5 नखली। बवासीर की ये किस्म उन मसों की हामिल होती है जिनकी शाखें और जड़ें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के खुरमा का यानी कि खजूर का दरख्त नखलिस्तान में फैला हुआ होता है। ये किस्म सबसे रद्दी किस्म है। नंबर 6 तेनी। इस किस्म की बवासीर के मसे अंजीर की मानद चिपटे और मोटे होते हैं। नंबर 7 दुमी। ऐसी बवासीर के मस्से से खून और पीप दोनों बहते हैं। बवासीर ज्यादातर अव्वल जिक्र 3 इकसाम की होती है, बाकी चारों इकसाम शाज़ो नादर ही देखने में मिलती हैं। ताहम इन तमाम अकसाम में सबसे ज़्यादा रद्दी अकसाम मसों वाली बवासीर है जो बमुश्किल ही ज़ायल होती है। बवासीर की ये सातों अकसाम 2 तरह के आवारजात रखती हैं। अव्वल जर्द पानी बहने वाली और दोम ये कि जिन से खून वगैरह ना बहता हो, चुनाचे पहली किस्म की बवासीर को दामिया कहते हैं। इस किस्म की बवासीर में खून कभी दौरे के साथ, कभी मुसलसल और कभी कम और कभी ज्यादा आता है। क्योंकि रगों के दहाने खुल जाते हैं तो खून बहना शुरू हो जाता है, जबकि दूसरी किस्म को अमामिया असमम भी कहते हैं। बवासीर ख्वा दामिया हो या अमामिया व असमम, दोनों सूरतों में इसके मसे या तो मक्कद की बैरूनी जानब होते हैं और बज़ाहिर नजर भी आते हैं, या फिर अंदर होते हैं और नजर नहीं आते। बज़ाहिर बवासीर और अगर अंदर हो इसको बगैर बवासीर कहते हैं। इस अतबार से बवासीर की कुल इकसाम 21 बनती हैं। इन 21 में से बगैर की जिस कदर अकसाम है वो तमाम जाहिर से ज्यादा रद्दी और ख़तरनाक होती हैं। असबाब यानी कि रीजन्स। असबाब कदीम से ही अतबा से सौदावी मर्ज समझते आए हैं, चुनाचे हकीम आजम खान अक्सीर आजम में इसका सबब सौदावियत ही बताया है। इनके नज़दीक बवासीर का सबब सौदावी खून होता है, जिसके पैदा होने की 2 सूरतें होती हैं। अव्वल ये कि गर्म ग़ज़ाओं या दवाओं से बज़रिया हाद व मुतहर्रिक सफ़रावी मादा के इख्तलात से खून में एहतराक पैदा हो जाए तो इस बिना पर यह खून बवासीर का सबब बनता है। दोम सौदावी ग़ज़ाएं ज़्यादा तनावल करने से सौदावी खून सौदाए दमुवी पैदा होकर बवासीर आरज़ हो जाती है। इब्ने लुका के नज़दीक बवासीर का बायस रोगन बैद अंजीर का कसरत इस्तेमाल भी है, जबकि मुसब्बर का ज़्यादा इस्तेमाल भी यही असरात रखता है। और दिंदान यानी पेट के कीड़े भी इसका बायस होते हैं। इस तरह आमा और जिगर का सो मजाज भी इसका सबब बनते हैं। असबाब के लिए मजीद तफसील जानने के लिए इसके असबाब में गर्म जगहों पर बैठना, नोकीले या किनारा रखने वाले बेंचों पर बैठना या खिलाफे फितरत फेल में बतौर मफूलियत करदार अदा करना शामिल है। इसी तरह मौसम गर्मा की शिद्दत भी इसका सबब बादी है। असबाब साबक व ग़ज़ाएं जो सफरावी व सौदावी और गर्म खून पैदा करने का बायस होती हैं या वो ख़राब और गली सड़ी हों, इनके असबाब साबक हैं। इसी तरह नफ़ा
देर हजम और ज़्यादा मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाएँ भी इसकी पैदाइश के असबाब साबिक हैं, जैसे गाय का गोश्त, बैंगन, खारी पानी की मछली वगैरह। जबकि मौसम गर्मा में खजूरों का बकसरत इस्तेमाल भी बवासीर का साबिक असबाब हैं। असबाब वासल बार बार जलाब लेने से अम्माए मुस्तकीम इस मर्ज का शिकार हो जाती है। ज़ोफ़े हज़म, ज़ोफ़े कुव्वत दाफ़ा, इख्तलाज मैदा व हिद्दत व ज़ोफ़ जिगर भी इसके वासल असबाब हैं। बसियार खोरी, शराब नोशी, मजाज की गर्मी, फसाद खून, खून की हिद्दत व कसाफत और सौदावी सो मजाज का हामिल होना भी इसके असबाब हैं। चुनाचे शेखुर्रईस इब्ने सीना ने इसके असबाब का जिक्र इन अल्फाज में किया है: खून सौदावी व इख्तलात सफरावी, हाद मुतहरक बखून व तहसीन। अक्सर आज़म जिल्द दोम सफ़ा 323। गम, खौफ और एहसास कमतरी में मुब्तला अफराद भी इस मर्ज बकसरत शिकार होते रहते हैं। अलामात हर किस्म के सबब के एतबार से इसकी अलामात भी मुख्तलिफ हैं, ताहम बादी बवासीर में जलन और दुखन के अलावा तनाव ज़्यादा होता है, जबकि इसकी इस किस्म में खून नहीं बहता। जलन की ज्यादती मादा सफरा पर भी दलालत करती है, मगर इस सूरत में खून बहना शुरू हो जाता है। मसे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जो अगर बाहर हों तो मरीज उंगली से खुद भी महसूस कर सकता है। खूनी बवासीर के मरीजों के चेहरे की रंगत अक्सर जर्द या सब्जी माइल जर्द होती है। वो मकद में गरानी, सोजिश और खारिश महसूस करते हैं। अगर ये खूनी हो तो बराज से कबल, यानी कि अगर ये खूनी हो तो पखाने से कबल या बाद पखाना साथ लग कर लाइन की तरह खून आता है, या फिर कतरा कतरा टपकता है, या धारीदार अजाबत की शक्ल में आता है। बाज़ औक़ात पचकारी की सूरत में भी खून खारिज होता है। दाऊद अंताकी के नज़दीक इसकी अलामत कुछ इस तरह हैं कि मरीज के निचले होंठों की सफ़ेदी और इस पर खुश्की की तह का जम जाना, ज़बान की स्याही, बिलखसूस दरमियान से बुराज की मिकदार का कम खारिज होना और खफकान इसकी अलामत है। दाऊद अंताकी के नज़दीक बवासीर पैदा होने से कबल खून की रगें उबर आना बवासीर की यकीनी अलामत में से है। अगर खून गलीज और मादा मर्ज सौदावी हो तो गरानी ज़्यादा मगर सोजिश और खराश कम होती है और मरीज को कसरत फिक्र व परेशानी लाहक होगी, जबकि दर्द की शिद्दत, खारिश, सोजिश और खलश का कम होना खून की रिकत और सफरावी एहतराक पर दलालत करता है। असूल इलाज इस मर्ज के इलाज के तरीके या तदाबीर हसब झैल हैं। नंबर 1, इस्तिलाह ज़ाए हज़म, मसलन जिगर, मैदा, आंतों की असलाह की जाए, क्योंकि इन आज़ा की असलाह के बगैर मुकम्मल शफा याबी मुमकिन नहीं और बवासीर इनके सो मजाज के बगैर हो ही नहीं सकती। नंबर 2, तहलील मादा मर्ज, मैदा, जिगर और अमा की असलाह के बाद मादा मर्ज को तहलील कर दिया जाए, जिनके लिए मुतदल हमाम, वर्जिश और अज़ाए असफल की मालिश एक बेहतरीन तदाबीर है। इन तदाबीर पर अमल उस वक्त किया जाए जब मर्ज ज़्यादा शिद्दत की हालत में दौरा के साथ ना हो रहा हो, लेकिन अगर इसका दौरा शुरू होकर मर्ज और जोबन पर हो तो फिर इन तदाबीर को हरगज़ अख्तियार नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मुसक्कन अद्विया, अगर दौराने इलाज ज़रूरत महसूस हो और कोई तदबीर भी कारगर ना हो सके
तो दौरा की हालत में दर्द की अजियत को दूर करने के लिए मुसक्कन अदविया को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाज़ मुसक्कन अदविया दौरान खून को सुस्त करके जरियान खून भी रोक देती हैं। नंबर 4, हाबस अदविया। अगर जरियान खून व जर्द आब को अरसा दराज गुजर चुका हो और खून की रंगत अब सुर्ख शोख हो तो हाबस अदविया के जरिए जरियान खून को जर्द आब को बंद कर देना चाहिए। ऐसी अदविया आगे आपको बताई जाएंगी। नंबर 5, मफ्ता अदविया। अगर जुमला तदबीर नामुमकिन हो और मस्सों के फूल जाने के बायस तमद, तनाव, इम्तला और दर्द ज्यादा हो रहा हो या खून बंद होने के बायस दीगर अवार्ज बदन पैदा हो रहे हों तो मरीज की रगों के दहाने मफ्ता अदविया के इस्तेमाल के जरिए खोल देने चाहिए ताकि मादा मर्ज दफा हो जाए और रद्दी अवारजात से जान छूट जाए। बाद अज़ा हाबसात के जरिए इसे बंद कर दिया जाए। नंबर 6, अमले जराही। इस मरीज की जिस्मानी और बदनी हालत इसमें रुकावट ना डाले और तनकिया व तहलील का अमल नाकाम साबित हो रहा हो तो जराही के अमल को अख्तियार कर लेना चाहिए, बशर्ते के जराह बहुत महारत का हामिल हो और मरीज तकलीफ मबाद जराहत को बर्दाश्त कर सकने के काबिल हो। नंबर 7, अकाल अदविया। अगर जराही का अमल नामुमकिन या दुश्वार हो या मरीज अपने आप को इस काबिल ना पाता हो तो इस सूरत में अकाल अदविया के जरिए मस्सों को गिरा देने की कोशिश करनी चाहिए, मगर ये उस वक्त करना चाहिए जब मज़कूरा बाला तमाम तदाबीर नाकाम हो रही हों और मस्से भी जाहिर हों, गायर ना हों, क्योंकि ऐसी अदविया के इस्तेमाल में एहतियात की अशद ज़रूरत है, खा वो धूनी ही की शक्ल में क्यों ना हो। ऐसी अदविया की तफसील हम आपको आगे बताएंगे। नंबर 8, अंदमाल जराहत। बाज़ औकात मफ्ता अदविया, अकाल अदविया और जराहत के बाद ज़ख्म खुद ब खुद मुंदमिल नहीं होते। इस सूरत में ज़ख्मों को भरने की तदाबीर की ज़रूरत होती है, चुनाचे इस मकसद के लिए ऐसी अदविया का इस्तेमाल ज़रूरी करार पाता है जो अंदमाल जराहत का काम करती हों। ऐसी अदविया तफसील के साथ हम आपको आगे बताएंगे। इलाज बिल अदविया। बवासीर के लिए ऐसी अदविया इस्तेमाल की जाती हैं जो हाबस, मसक्नात, दर्द, मलयन, अमा और मुहल्लल सालील हों। हदायत बराए इलाज आपको बताते जाएं। साहिब अक्सीर आज़म ने इस मूजी मर्ज के तदारक के लिए 10 हदायत बताई हैं जो नहायत कीमती गोहर-हाय गरां माया हैं। नंबर 1, खुल्त सदावी। नंबर 1, खल्त सदावी से बदन का तनकिया किया जाए जो फसद, हजामत या असहाल में से किसी जरिए से भी हो सकता है। नंबर 2, जिगर और अमा की असलाह की जाए। नंबर 3, अतदाल व तवाज़न को अपना शार ज़िंदगी बनाया जाए, बिलखसूस मौसम के मुताबिक हमाम, रियाजत और मालिश एहतमाम एतदाल के साथ किया जाए। नंबर 4, मसों को एहतियात के साथ अमल जराही के ज़रिए काट दिया जाए। नंबर 5, अकाल, खा जाने वाली या मुजफ्फफ खुश्क करने वाली अदविया के ज़रिए मसों को ख़त्म किया जाए। नंबर 6, उम्दा ग़ज़ाएँ दी जाएँ और सौदा पैदा करने वाली दवाएं या ग़ज़ाएँ रोक दी जाएँ। नंबर 7, ज़रूरत के वक्त मसों का मुंह खोलने की तदबीर अख्तियार की जाएँ ताकि रुका हुआ बवासीरी गलीज खून खारिज हो जाए। नंबर 9, खून को रोकने वाली अदविया इस्तेमाल की जाए। नंबर 10, बवासीरी मस्सों के जख्म के अंदमाल की कोशिश की जाए। अब आते हैं इलाज। बवासीर के लिए दर्जा बाला तमाम तदबीर का लिहाज रखना ज़रूरी है
क्योंकि ये इब्तदाई मुआलजात ही का हिस्सा हैं। यहाँ चंद मुआलजाती नुकात मज़ीद पेश खिदमत हैं। मुआलजाती नुकात ये मर्ज दौरा के साथ आता है। अक्सर चंद रोज़ तक खून जारी रह कर ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। तबीयत जो कि मुदब्बरा बदन कुव्वत है वो खुद ही हब्स खून का बंदोबस्त कर लेती है, लेकिन अगर कुव्वत मुदब्बरा बदन कमज़ोर हो और खून ज़्यादा मिकदार में सुर्ख शोख साफ नेज़ रकीक खारिज होने लगे और इसके अखराज के बाद जिस्म में ज़ोफ़ बढ़ जाए तो फिर इसे बंद कर देने के लिए हब्सुल हदीद का इस्तेमाल मुफीद रहता है। ताहम बतौर बदरका अगर मौसम और मिजाज मरीज को मद्देनज़र रखते हुए काबिल बर्दाश्त हो तो शरबत अंजबार मुफीद तरीन है, क्योंकि बेख अंजबार से तैयार शुदा इस मशहूर शरबत की ये खासियत है कि खून बहने को रोकने के लिए बावजूद ये हब्स व कब्ज़ पैदा नहीं करता। इस मकसद के लिए हसब झैल अदबिया भी मुफीद हैं। नंबर 1 कुर्स कोहरबा, ये कुर्स मशहूर हैं और कुराबा दीनी मरकबात की कुतुब में मज़कूर हैं। नंबर 2 हब रसौत, मशहूर कराबा दीनी नुस्खा है। नंबर 3 हब मकल, ये भी कराबा दीनी नुस्खा है। इन अदविया के इस्तेमाल का तरीका ये है कि बेख अंजबार, खुरफा, कशनीज और रुबार तंग का शीरा निकाल कर इस शीरा में शरबत अंजबार मिलाकर दिन में 3 बार दें। दूसरी तरकीब के मुताबिक लवाब रेशा खुतमी 5 मिलीलीटर, शीरा बेख अंजबार 5 मिलीलीटर और शरबत बनफशा 30 मिलीलीटर पर 4 ग्राम तुखम बारतरंग छिड़क कर पिलाना भी मुफीद है। 1 ग्राम कोकरार और 1 ग्राम हलीला स्याह को रोगन गाओ में बरियां करके बारीक पीस कर खिलाना भी मुफीद रहता है। इसके खिलाने की तरकीब ये है कि इस सफूफ को अर्क अनबल सलब और अर्क शातरा में लवाब रेशा खुतमी निकाल कर इसमें भी बेख अंजबार का रुब शामिल करके और तुखम बारतरंग छिड़क कर इसके साथ सफूफ मज़कूरा खिलाएं, या हलेला स्याह का मरबा 1 अदद लेकर इसे लवाब इस बगोल के हमरा खिला दें, या तबशीर, भूज पत्तर और शाह गोजन सोख्ता 12 सिंगा हर एक का सफूफ 1-1 ग्राम और नुशादरो लोलवी 3 ग्राम में मिलाकर खिला दें और ऊपर से अर्क केवड़ा या अर्क गुलाब और अर्क बारतरंग में हब्बुल आस और अंजबार शीरा निकाल कर इस पर सबोस इस बगोल तुखम फ्रंजमिश्क और तुखम बारतरंग छिड़क कर पिलाएं। कोहरबा 1/2 ग्राम, बुसद 1/2 ग्राम, संग जराहत 1/2 ग्राम, गुलनार 1/2 ग्राम, पोस्त बैजा मुर्ग सोख्ता 1/2 ग्राम। तमाम अदविया को शरबत अंजबार 60 मिलीलीटर में मिलाकर चिटाएं और ऊपर से अर्क गुलाब और अर्क मको में बही दाना बरियां व रेशा खुतमी का लवाब निकाल कर इसमें रुब बही भी शामिल करके और तुखम बारतरंग ऊपर छिड़क कर पिलाना भी मुफीद है। इससे जरियाने खून में अफाका होगा। या रसौत भी एक उम्दा हब्स दवा है और तुखम नीम व बकाइन भी इनमें भी हसब तरकीब खुर्दनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। या मरहम के लिए भी एक मुफीद नुस्खा हाजिर खिदमत है। मरहम मुर्दार सिंह मोम सफ़ेद 30 ग्राम, रोगन गुल 30 मिलीलीटर, लवाब इसबगोल 50 मिलीलीटर, मुर्दार सिंह 7 ग्राम, आब बर्ग खुतमी 12 मिलीलीटर। तमाम अदविया का मिलाकर मरहम बनाकर लगाना भी मुफीद है।
या ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम कोहरबा को त्रिफल सगीर 13 ग्राम में मिलाकर खिलाना और ऊपर से अर्क बादियान में तुखम रेहान व तुखम बारतरंग मिलाकर इन्हें पकाकर और इनमें शीरा बेख अंजबार दाखिल करके पिलाना भी सूदमंद होता है। अगर खून के साथ इस हाल भी खून आमेज आ रहे हों, बवासीर के हमरा रीह व नफख की भी ज्यादती हो रही हो, तो ये सूरत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करती है। चुनाचे इस सूरत में हसब झैल अद्वियाती तदाबीर मफीद हैं। नुस्खा हाज़िर खिदमत है। दुम्मल ख्वाइन 1 ग्राम, कोहरबा 1 ग्राम, गुल अरमनी 1 ग्राम, बुसद 1 ग्राम, शाह गोजन सोख्ता यानी कि बारासिंगा 1 ग्राम, तमाम अदविया का सफूफ करके 12 ग्राम ज्वारश मस्तगी में शामिल करके वर्क तिला में लपेट कर खिला दें और ऊपर से बादियान 9 ग्राम, अनीसोन 3 ग्राम, जीरा सफ़ेद 4 ग्राम, इलायची कला 5 दाना हर एक बरियां करके इनका शीरा निकालकर 40 मिलीलीटर शरबत अंजबार मिलाकर पिला दें। पिलाते वक्त अगर 3-3 ग्राम तुखम बारतरंग और तुरदी सुर्ख भी छिड़क लें तो मुफीद होगा। इससे भी कवी तर एक दूसरा नुस्खा है जो हसब झैल किए देते हैं। नुस्खा हाज़िर खिदमत है। मस्तगी रूमी 1 ग्राम, लाजोर्द मगसूल 1 ग्राम, दाना हेल 1 ग्राम, दम्मल ख्वाइन 1 ग्राम, तमाम अशिया को मरब्बा आमला 1 अदद में मिलाकर वर्क तिला में लपेट कर खिला दें और ऊपर से अर्क गुलाब, अर्क गौजबान 63 मिलीलीटर, अर्क बार्द नजोया 63 मिलीलीटर, हर एक में अनीसुन बरियां 3 ग्राम, बादियान खताई 4 ग्राम, इलायची कलां 7 दाना, तमाम अदविया का शीरा निकाल कर इसमें शरबत सेब, शरबत अंजबार 20-20 मिलीलीटर शामिल करके पिला दें। अगर बवासीर के साथ मतली, अबकाई, नफख और जोफ भी लाहक हो जाए तो ये नुस्खा दे सकते हैं। तबाशीर नुकरा 1 ग्राम, पोस्त समाक 1 ग्राम, मस्तगी रूमी 1 ग्राम, कोहरबा 1 ग्राम, तमाम अदविया 9 ग्राम द्वाल मस्क मोतदिल में मिलाकर खिलाएं और इसके ऊपर से जर्शक 4 ग्राम, अनीसून 4 ग्राम, जीरा सफ़ेद 4 ग्राम, हुब्बुल आस 4 ग्राम, बादियान 7 ग्राम, इलायची कलां दाना 4 अदद, सबको बरियां करके अर्क गुलाब 125 मिलीलीटर और अर्क केवड़ा 30 मिलीलीटर में इनका शीरा हासिल करें। इस शीरा पर 3 ग्राम तुखम बारतरंग छिड़क कर मरीज को दें। ऐसे ही आवारजात के लिए इस नुस्खा से कवी तर नुस्खा ये भी हाजिर खिदमत है। नुस्खा नोट कर लें। मस्तगी रूमी 1 ग्राम, कुंदर 1 ग्राम, हिजर अरमनी मगसूल 1 ग्राम, खमीरा मरवरीद 7 ग्राम, तमाम अदविया को शरबत अंजबार 15 मिलीलीटर मिलाकर वर्क तिला 1 अदद शामिल करके खिला दें और ऊपर से अर्क बारतरंग 36 मिलीलीटर, अर्क हेल 36 मिलीलीटर, अर्क बार्दन जोया 36 मिलीलीटर पिला दें। बादज गजा हसब झैल अदविया को बरियां करके फिर इनका शीरा निकाल कर पिलाएं। तुखम बारतरंग 9 ग्राम, हब्बल आस 9 ग्राम, बेख अंजबार 3 ग्राम, अनीसून 5 ग्राम। पिलाने से कबल इस पर तुखम फ्रंज मुश्क 3 ग्राम, तुखम कनोचा 3 ग्राम छिड़क दें। इस सिलसिले में हसब झैल कराबादीनी मुरक्कबात भी मुफीद हैं, इनसे भी खून रुक जाता है। अत्रिफल मक्कल मलयन और त्रिफल मक्कल काबज, हब सुंदरस,
हब मक्कद अलवी खानी, हब मक्कल खारा शकुही, हब जदवार, हब बवासीर अलवी खानी, जवारिश तेवराज अलवी खानी, मजून तेवराज अलवी खानी, सफूफ तेवराज, मजून खबसुल हदीद कोहना, हब संदल, मरहम सरब। हकीम अब्दुल हकीम ने लिखा है कि पोस तेवराज निहायत बरीक पीस कर त्रिफल मुक्कल कोहना के साथ देना बवासीरी मसों, बवासीरी खून को बंद कर देता है। वेदक अतबा ने हसब झैल अदविया इस सिलसिले में मुफीद बताई हैं। रसों 3 ग्राम का दही में खिलाना और दही में ही रोगन सरसों छिलका इसबगोल शामिल करके खिलाना बतौर ग़ज़ा मुफीद है। कलथी इस हाल खूनी में मुफीद है। मजेठ और अंदर जो शीरी मसावियल वज़न लेकर इनका सफूफ बनाकर 2 या 10 ग्राम मस्का गाँव में मिलाकर खिलाना भी मुफीद है। पोस्त अनार 3.5 ग्राम खूब बारीक पीसकर 72 ग्राम दही मिलाकर खिलाना भी खून के जरियान को रोकता है। हलेलिया स्या अंदर जो तलख हर एक 1.5 ग्राम, कंद सफ़ेद 3 ग्राम, सब को सफूफ बनाकर इसमें 24 ग्राम मक्खन शामिल करके खिलाना भी खून को रोकता है। एक और नुस्खा हाज़िर खिदमत है। मजेठ 12 ग्राम, रसौंद 12 ग्राम, समग अरबी 12 ग्राम, तमाम अदविया का सफूफ बना ले। 3 ग्राम सफूफ मक्खन 18 ग्राम में मिलाकर खिलाना भी मुफीद है। अंदर जो तलख रोज़ाना अल सुबह सर्द पानी के साथ खिलाना भी मुफीद है। सफूफ मगज़ तमर हिंदी बकदर नखूद खिलाना भी मुफीद है। अत्तबाए हिंद के मजरबात के मुताबिक हब रसौत, हब मक्कल, हब प्यारंगा मुफीद हैं। हकीम अलवी खां के मजरबात में से चंद एक पेश खिदमत हैं। नुस्खा हाज़िर खिदमत है। ज़ीरा सफ़ेद 4 ग्राम, रसौंद 4 ग्राम, मजेठ 2 ग्राम, बर्ग भंग 1 ग्राम। इसके हबूब बकदर दाना नखूद बनाकर 2-2 दिन में 3 बार इस्तेमाल करना भी मुफीद है। एक और नुस्खा हाज़िर खिदमत है। चने की दाल 10 ग्राम, मगज़ तुखम नीम 10 ग्राम बारीक पीस कर गाय के घी में हल करके जमात करें और दर्द रोकने के लिए हसब झैल नुस्खा जात हकीम अलवी खान ने अपने उस्ताद मोहतरम की ब्याज से आगाही की है। नुस्खा हाज़िर खिदमत है। पोस्त अनार 10 ग्राम, छाल कचनार 10 ग्राम, छाल जामन 10 ग्राम, छाल मूलसरी 10 ग्राम। तमाम अदविया को पानी में जोश देकर ठंडा होने पर इससे आब दस्त करना इसके दर्द को रोकने के लिए अक्सीर सिफ्त है। सफ़ेदी बैज़ा मुर्ग या रोगन गुल में सीसा को घिस कर लगाना भी दर्द को दूर करता है। सीसा के दस्ता से मगज़ तुखम नीम को रोगन गुल में हल करके मसल मरहम तैयार करके इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे भी दर्द साकन हो जाता है। हकीम अलवी खान ने इन मराहम के अलावा अक्सीर आज़म सफ़ा नंबर 370 पर एक और मरहम को निहायत मुफीद व मुजरब लिखा है, जो कि इस तरह है। नुस्खा हाज़िर खिदमत है। गुल खुतमी 12 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 6 ग्राम, शुद्ध 2 ग्राम, रोगन गुल 36 मिलीलीटर, सफ़ेदी बैज़ा मुर्ग 1 अदद बाहम खर्ल करके मारूफ तरीका से मरहम बनाएं। ब्याज़े हैदरी के चंद नुस्खा जात निहायत मुफीद मालूम होते हैं, जो आपकी मालूमात के लिए दर्ज किए देते हैं। उसका हाज़िर खिदमत है। मक्कल 1 ग्राम, हलीला स्या 6 ग्राम, तबाशीर 4 ग्राम, मगज़ तुखम तमर हिंदी 2 ग्राम, बादियान 3 ग्राम, रसौत 6 ग्राम, तुखम गंदना 3 ग्राम, मगज़ तुखम शफ्तालू 2 ग्राम, जरशक 12 ग्राम,
अर्क गुलाब में पीसकर चने के बराबर गोलियां बनाएं और सुबह व शाम 2-2 गोलियां इस्तेमाल करवाएं। दूसरा नुस्खा भी हाजिर किए देते हैं जो कि निहायत ही मुफीद है, जो कि धुनी का है। अज्जा कुछ यूं हैं: बेख कुबर 12 ग्राम, कुचला यानी कि अजराकी जिसको स्टिकनिया भी बोलते हैं 1 अदद, बर्ग झाओ 12 ग्राम, बर्ग कुन्नब 12 ग्राम, गेंडे का सींग 12 ग्राम, गुग्गल 12 ग्राम, मगज घीकवार में पीसकर गोलियां बनाएं और ज़रूरत के वक़्त 1 गोली अंगीठी में रख कर धुनी लें। मुसलसल इस्तेमाल से मसे मौदूम यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। धुनी का एक और नुस्खा जो तिब्बे अकबर में भी दर्ज है, जिसके अज्जा कुछ यूं हैं, नुस्खा नोट फरमा लीजिएगा: बर्ग जोज 5 ग्राम, बर्द नजान 5 ग्राम, पोस्त बेख कबर 5 ग्राम, शहम हंजल 5 ग्राम यानी कि तुम्मे के गुदा, सांप की कजली 5 ग्राम। तमाम अद्विया को मिक्स करके मज़कूरा बाला तरीका के मुताबिक इसकी धुनी दें। मरहम का एक नुस्खा दस्तूर अल इलाज में बहुत उम्दा है, जो आपकी नज़र किए देते हैं: मोम 5 ग्राम, चर्बी बत 5 ग्राम, रोगन जर्द 5 मिलीलीटर, सफ़ेदा 5 ग्राम। हसब तरकीब मरहम बनाएं। रिह अल बवासीर के लिए तिब्बे अकबर का एक नुस्खा बहुत उम्दा है, जो बवासीर के इन मरीज़ों के लिए ज़रूरी है जिनकी विरासत में बवासीर हो या जिन हजरात को पहले बवासीर रह चुकी है और ऑपरेशन करवा चुके हों। ऐसी हालत में चूँकि दोबारा बवासीर का ख़तरा होता है, लिहाजा वो इस सफ़ूफ को ज़रूर इस्तेमाल करते रहें तो वो दोबारा इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो सकेंगे। नुस्खा हाज़िर खिदमत है: ज़र्नबाद 10 ग्राम, दरवंज अकरबी 10 ग्राम, हलेला स्या 10 ग्राम, बलेला 10 ग्राम, शतरज हिंदी 10 ग्राम, अकर करहा 10 ग्राम, फिलफिल स्या यानी काली मिर्च 10 ग्राम, फिलफिल दराज यानी मगा 10 ग्राम, तुखम गदना 10 ग्राम, मक्कल 10 ग्राम, नुशादर 2 ग्राम। तमाम अद्विया का सफ़ूफ बनाकर आब मवीज़ या गदना में गोलियां बनाएं। मिकदार खुराक 3-3 गोलियां दिन में 3 बार। अगर गोलियां आब गदना में बनाई जाएं तो ज़्यादा मुअस्सर होंगी। परहेज़ के लिए मरीज़ को मैदा, अमा और जिगर का सो मजाज पैदा करने वाली, मर्ज़ का सबब बनने वाली और सौदावी अमराज पैदा करने वाली अद्विया से परहेज़ करना चाहिए। मज़ीद बरां दर्ज झैल अमाल से भी इज्तनाब बरता जाए। गर्म जगह पर बैठना, पाँव के बल बैठना, गर्म पानी से आप दस्त करना, ज़्यादा मिर्च और मसाला जात, शदीद कब्ज़ और गर्म नशिस्त या खुरदरी जगह पर बैठना वगैरह। तदबीर: कब्ज़ की सूरत में जुलाब की बजाय सबूस इसबगोल देना चाहिए या मौसमी फल और सब्जियों का सालन बकसरत खाना चाहिए। मसों को धोते वक्त बर्ग नीम और बर्ग अनाब को पानी में उबाल कर ठंडा करके इससे के साथ धोना भी मुफीद है। शुक्रिया।